हेलो दोस्तों, गोल्डी मोटिवेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब तक आपका मन के कई ना हो तब तक इस दुनिया में कोई भी मंथरा आपके कान नहीं भर सकती। राजा दशरथ को सबसे प्रिय जो रानी थी उनका नाम था केकई। केकई राजा दशरथ के साथ युद्ध में भी जाती थी क्योंकि उनको युद्ध कौशल के बारे में भी काफी कुछ पता था। एक बार देवासुर संग्राम हुआ था। देवताओं और असुरों के बीच संग्राम चल रहा था तो देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से कहा कि आप हमारी तरफ से आइए और सहायता करिए। राजा दशरथ वहां गए और तीर आकर उनके सारथी को लग गया। तब उस रथ की सारथी बनी थी रानी केकई। राजा दशरथ को 1-2 तीर लग चुके थे, खून बह रहा था। राक्षसों को चीरते हुए, उनको मारते हुए रानी केकई उन्हें उस युद्ध भूमि से बाहर निकाली थी और उनके प्राण बचाए थे। राजा दशरथ ने कहा कि मांगिए, आपको क्या वर मांगना है? आप 2 वर मुझसे मांग सकती हैं। रानी केकई ने कहा कि नहीं, आपके प्राण बचाना मेरा कर्तव्य है, आप मेरे पति हैं। तब भी राजा दशरथ ने कहा कि नहीं, आप 2 वर मांगिए। रानी केकई ने कहा कि नहीं, अभी कुछ नहीं मांगना, कभी समय आएगा तो मांगूंगी। अब आते हैं उस समय पर जब महाराज दशरथ ये घोषणा कर चुके थे कि उनके सबसे बड़े राजकुमार राम का राज्याभिषेक होगा। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। इस बात को सुनकर अयोध्या में हर कोई खुश था। ये बात जब रानी केकई को पता चली तो वो भी बहुत खुश थे क्योंकि वो भी राम को बहुत लाड करती थी, बहुत प्यार करती थी। लेकिन तभी उनके कक्ष में पहुंचती है मंथरा, जो जा करके केकई को कहने लगती है कि अगर राम राजा बन गए तो माँ कौशल्या राजमाता बन जाएंगी और आप तो दासी बनकर रहेंगे। मुझ में और आप में क्या अंतर रहेगा? और केकई के वो कान भरती चली गई, कहती चली गई कि आपका भविष्य मुझे अंधकार में दिख रहा है। तो केकई ने पूछा कि समस्या तो तुमने बता दी, समाधान तो बताओ। तो समाधान बताते हुए मंथरा ने कहा कि याद करो, युद्ध में तुमने प्राण बचाए थे और राजा दशरथ ने तुमसे कहा था कि 2 वर मांगो, तुमने मांगे नहीं थे। आज वो समय है वो दोनों वर मांगने का। तो केकई ने पूछा कि बताओ क्या वर मांगने चाहिए? मंथरा ने कहा कि पहला वर मांगो कि भरत का राज्याभिषेक हो, भरत अगले महाराज बने, और दूसरा मांगो कि राम को 14 साल का वनवास मिले। केकई, जो कि बहुत लाड करती थी राम जी से, वो कहने लगी, राम को वनवास क्यों? तो मंथरा ने कहा कि अगर राम यहाँ रह गया तो प्रजा उसके साथ है, कहीं विद्रोह ना हो जाए, कहीं भरत को सिंहासन से ना हटा दे। ये अच्छा है कि उसे दूर ही कर दो। ये दोनों वर केकई ने मांगे। राजा दशरथ परेशान हो चुके थे, लेकिन क्योंकि वो वचनबद्ध थे, उन्होंने ही वचन दे दिए थे, उन्हें वचन मानने पड़े। प्रभु श्री राम 14 साल के लिए वनवास में गए थे राजकुमार बनकर। जब लौटे तो प्रभु बनकर। भरत जी ने अपने भैया के खड़ाऊ उन्हें सिंहासन पर रख दिया और वो खुद बाहर, राज्य के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। ये सारी रामायण हुई एक क्योंकि मन के कई सा हो गया था और एक मंथरा आकर कान भरती चली। इस कहानी का सार ये है कि हमारे आसपास भी ऐसी मंथराएं होती हैं, लेकिन हमें मन को कभी केकई नहीं होने देना है। हमें अपने मन को कभी भी उनके बहकावे में नहीं आने देना है, तभी हम लाइफ में सक्सेस पाएंगे। वरना इतनी सारी परेशानियों से घिर जाएंगे कि समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।